हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये अप्रैल 2026 की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना मिथुन राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। मिथुन राशि इस रीडिंग को आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, डेफिनेटली रीडिंग को देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपके बारे में बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, अप्रैल के महीने में क्या चाहते हैं उनसे, आपकी फीलिंग्स क्या है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे कि अप्रैल के महीने में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, और उसके बाद देखेंगे कि होगा क्या, अप्रैल का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे। तो चेक करते हैं मिथुन राशि जेमिनी की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2026 में क्या है, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। 8 ऑफ कप्स मिथुन राशि, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए अप्रैल के महीने में। क्वींस, चिल्ड्रन, ऑपोजिट अट्रैक्ट। मिथुन राशि आपके लिए सबसे पहले 8 ऑफ कप्स और क्वींस के कार्ड आए हैं और ये कार्ड कह रहे हैं कि अप्रैल के शुरू में 1 से 10 अप्रैल या अप्रैल में कभी भी इस रिलेशनशिप में अगर कुछ दूरियां आई हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आप उन दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए, चीज़ें बेटर हो जाए। अगर आपके और आपके पार्टनर में मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ट्रैवल करके आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हुए, तो आप चाहते हैं कि वो डिस्टेंस खत्म हो जाए। कुछ मिथुन राशि वाले हो सकते हैं कि अगर आपने अपने पार्टनर से बात बंद कर दी करना, या आपके पार्टनर ने भी आपसे बात बंद कर दी करना, तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर वापस आ जाए इस रिलेशनशिप में। आप भी इस रिलेशनशिप में शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों में हुए हैं, नेगेटिव एनर्जीज जो भी आप दोनों के बीच में रही, आप उसको क्लीन करना चाह रहे हैं, मीन्स उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको बेटर करना चाह रहे हैं। और आप चाहते हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट हो, नए सिरे से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो। जो भी इश्यूज, मसले आप दोनों में हुए वो खत्म हो और एक फिर से प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप बना रहे। रिकंसिलेशन पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे। देखिए, ये मन में इच्छा है, अब आप क्या करेंगे वो अलग चीज़ रहेगी, लेकिन आपकी इच्छा है कि चीज़ें बेटर हो जाए आपके और आपके पार्टनर के बीच में, पहले जैसी चीज़ें हो जाएं, जिस तरीके से पहले रिलेशनशिप था उसी तरीके से अप्रैल के महीने में चीज़ें आप चाह रहे हैं। चिल्ड्रन और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी है अप्रैल के मिड में। तो देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चों को लेकर या फिर फैमिली को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर कुछ छोटे मोटे इश्यूज आप दोनों में रह रहे हैं। इश्यूज का मतलब लड़ाई झगड़े नहीं, मतलब किसी बच्चे के कारण या फैमिली मेंबर के कारण आप दोनों में कुछ या तो डिस्कशंस हो रही हैं या इससे रिलेटेड दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है आप लोग फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, प्रेगनेंसी चाहते हैं, वो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं मिथुन राशि। या फिर बच्चे के कारण कुछ इश्यूज हो रही हैं, आप आपकी लाइफ में कोई बच्चा है, पार्टनर की लाइफ में कोई बच्चा है, ये भी हो सकता है। या फिर आप दोनों में कोई एक इंसान बहुत मेच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहा और बहुत ही इमोशनल सेंटिमेंटल आप दोनों में से एक इंसान हो रहा है अप्रैल के मिड में। बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट, लगाव, प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल की बात एक दूसरे को खुलकर नहीं बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, छोटी छोटी बात को दिल पे लगा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ को दिल पे लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को याद कर रहे हैं, इमोशनल सेंटिमेंटल ज़्यादा हो रहे हैं। आप हो रहे, क्योंकि आपकी रीडिंग है तो आप ऑब्वियसली आप ही हो रहे हैं मिथुन राशि। आप काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं अप्रैल के एंड में मिथुन राशि। आपको ऐसे लग रहा है कि आपको पता है कि आपके पार्टनर और आप बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं, सोच नहीं मिलती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी मर्जी आप दोनों की सोच ना मिले, जितनी मर्जी आप एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाएं, लेकिन फिर भी पता नहीं आपको आपके पार्टनर का खिंचाव उनकी तरफ क्यों खींचा चला जाता है। किसी चीज़ को आपने टाइटली पकड़ा था तो आप उस चीज़ को छोड़ रहे हैं मिथुन राशि। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपको ऐसे लगे कि रिलेशनशिप ही छोड़ देते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है रिलेशनशिप में रहते हैं लेकिन अटैचमेंट कम कर देते हैं, लगाव कम कर देते हैं। उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस अपनी छोड़ रहे हो कि ज़्यादा उम्मीदें रखनी ही नहीं है इस इंसान से। कहने का मतलब ये कि अगर इस रिलेशनशिप में आपने कोई चीज़ बहुत टाइटली पकड़ी हुई थी ना, तो अब आपको लग रहा है कि उसको छोड़ना ही सही रहेगा, या फिर उसको धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में से कम करना सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा अटैचमेंट, ज़्यादा लगाव आपको हर्ट ही करेगा। या फिर आपने कोई ज़िद पकड़ी है, कोई बिहेवियर आपका, काफ़ी टाइम से आप ज़िद्दी हो रहे थे, तो हो सकता है आप अपनी कोई ज़िद को भी छोड़ रहे हैं।
मिथुन राशि, ये तो होगी आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज अप्रैल के महीने में। अब चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग अप्रैल 2026 में क्या रहेंगी मिथुन राशि के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल के महीने में मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि, आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स आए हैं ना, सेवन ऑफ वॉन्ड्स और वर्थ द वेट। तो देखिए, आपके पार्टनर अभी किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसी चीज का वेट कर रहे हैं, अभी सब्र रख रहे हैं, अभी पेशेंस रख रहे हैं, किसी चीज की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं अभी। उनको ऐसे लग रहा है कि सही समय जब आएगा ना तब कुछ करेंगे। अभी इंतजार हो सकता है वो कर रहे हैं, या तो आपके किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या उनको कुछ डिसीजन लेने हैं आपके पार्टनर को, उनको कोई एक्शन लेना है। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अभी ना वेट करना ही सही रहेगा, अभी इंतजार करना ही सही रहेगा। कभी वो जल्दबाजी नहीं कर रहे किसी चीज की, और अभी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर। इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं अप्रैल के शुरू में, लेकिन उनको लग रहा है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, अड़चने बहुत ज़्यादा है, स्मूथ गोइंग शायद उनको नहीं मिल रही। ये स्मूथ गोइंग या तो उनको आपकी तरफ से नहीं मिल रही है, या सोसाइटी रिलीजन कल्चर की तरफ से नहीं मिल रही है, या किसी इंसान की तरफ से, या सिचुएशंस की तरफ से उनको अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। और उनको लग रहा है कि उनके अंदर ना अभी अप्रैल के शुरू में 10 दिन उनको ऐसे लग रहा है कि भी अभी उनके अंदर वो ताकत नहीं है कि वो लोगों से लड़ पाए, आपसे लड़ पाए, घर वालों से लड़ पाए। तो अभी वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रही हैं, और इसीलिए वो थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, या तो सही समय का इंतजार कर रहे हैं, या आपकी तरफ से इनिशिएटिव एक्शन हो उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस अप्रैल के मिड के बीच में आ रहा है। उनको ऐसे लग रहा है कि अब थोड़ा सा एक्शन मोड में आना पड़ेगा, अब थोड़े से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, अब थोड़े से एक्शंस लेने चाहिए। लेकिन वो रश नहीं कर रहे। तो आपके पार्टनर किसी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, रश नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को डील कर रहे हैं। जो भी चैलेंजेस वो फेस नहीं कर रहे थे अप्रैल के शुरू में, और वो उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी अब रेडी हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि भी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी पावर में आना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। आपको लेकर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं आपके पार्टनर मिथुन राशि। एक डिज़ायर होती है उनको, पैशन है उनको, और उनको ऐसे लग रहा है कि जब आप उनके साथ होते हैं, आपके पार्टनर को मिथुन राशि ऐसे लगता है कि आप उनके साथ होते हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इसीलिए वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रश नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी धीरे धीरे ही करना जो भी करना है, क्योंकि अगर जल्दबाजी की तो चीज़ें खराब ना हो जाए। लेकिन अप्रैल के एंड में आपके पार्टनर बहुत हर्ट है मिथुन राशि। हो सकता है आप दोनों, ये भी हो सकता है कि उन्होंने अगर एक्शन लिया उसको उनको वो रिजल्ट नहीं मिला आपकी तरफ से, इसलिए हर्ट है। या फिर थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट के कारण हर्ट है, या आपने उनको कुछ बोला, आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण पार्टनर हर्ट है। या कई बार इंसान पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को याद करने लग जाता है। तो कोई चीज़ है जो उनको तकलीफ और पेन दे रही है, एक टेंशन और स्ट्रेस भी दे रही है, डर है मन में, किसी चीज़ का फियर, इनसिक्योरिटी भी है। उनको ऐसे लग रहा है कि उनके साथ शायद गलत हुआ है, सही नहीं हुआ। वो जो आपसे चाहते हैं रिलेशनशिप में, शायद वो चीज़ें उनको आपसे नहीं मिली, जो वो डिजर्व करते हैं वो चीज़ें उनको नहीं मिली, इसलिए हर्ट है। या ये भी हो सकता है कि उनको अपनी गलती का एहसास है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, अब उनको थोड़ी-सी अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है। कुछ मिथुन राशि के पार्टनर को ये होगा। लेकिन किसी चीज़ की एंग्ज़ायटी, टेंशन, स्ट्रेस, फ़िक्र, चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सुकून और पीस उनके उनके माइंड में नहीं आ रहा अप्रैल के एंड में या अप्रैल के महीने में। ओवरथिंकिंग भी हो सकता है कुछ कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये तो होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़। अब देखते हैं होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा मिथुन राशि। मिथुन राशि उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2026 कैसा जाएगा, होगा क्या? हर्मिट,
एम्परर, 8 ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। लेसन लर्न, विंटर। मिथुन राशि, ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं ये आपके और आपके पार्टनर के कंबाइन है, इकट्ठे हैं। मींस आउटकम जो होगा वो आप दोनों की एनर्जीज इकट्ठी होती हैं। तो सबसे पहले आपकी और आपके पार्टनर के बीच में लेसन्स लर्नड और हर्मिट के कार्ड हैं। तो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इस टाइम पीरियड पे अप्रैल के शुरू में आप दोनों में नहीं हो रहा, बहुत ही कम बात हो रही है। अगर बात हो रही है तो एक्साइटमेंट ही नहीं है, जोश ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, एक मज़ा सा नहीं है रिलेशनशिप में। एक होता बस वैसे ही बात कर रहे हैं, अंदर से खुशी और हैप्पीनेस नहीं है अगर बात हो रही है। अगर बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, तो अभी तो फिर बात नहीं होती हुई दिख रही है आप लोगों में, अभी बात नहीं होगी। और आप लोग ना एक अकेलापन फील कर रहे हैं। कुछ सवाल आपके दिमाग में है, उनके जवाब ढूंढ रहे हैं। जैसे होता नहीं, इंसान अकेले बैठ के बात करता है खुद से कि ये रिलेशनशिप ऐसा है, वैसा है, ये हुआ। तो कुछ सवाल आपके दिमाग में चल रही है और आप अपने साथ ही ज़्यादा समय बिता रहे हैं, रिलेशनशिप में खुलकर अपने लिए इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं जो भी आप चाहते हैं। और आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने ना बहुत सबक सीखे हैं, बहुत सारे लेसन्स इस रिलेशनशिप में सिखाए हैं आपको। अब देखिए, लेसन्स अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। कई बार रिलेशनशिप इस तरीके का होता है कि इंसान सुधर जाता है, पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ मिथुन राशि और उनके पार्टनर को ये लग सकता है कि भी आपने लेसन सीखे, मीन्स सबक सीखे पार्टनर से, अच्छा बिहेवियर नहीं रहा, बुरा बुरा सबक आपको मिला। तो किसी भी तरीके से लेसन्स आपने सीखे, सबक आपने सीखे। इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया, इस पार्टनर ने आपको बहुत कुछ सिखाया, या आपके पार्टनर को भी ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ सबक सीखे हैं। तो कुछ लेसन्स आप सीख रहे हैं और उन लेसन्स को फॉलो कर ही आप अपने लिए उस तरीके से सोच रहे हैं कि आपको अब आगे करना क्या है। तो आप बहुत ज़्यादा अभी एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। मिड में भी इवन आप ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं। अप्रैल के मिड में भी कोल्ड एटीट्यूड आप लोगों का हो रहा है, ठंडा सा आप बिहेवियर आप दोनों में से किसी एक इंसान का हो रहा है, या आप दोनों का ही है। आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं एक इंसान। जैसे होता ना कि मैंने नहीं झुकना, सामने वाला इंसान झुकेगा। हो सकता है आपके पार्टनर को लग रहा है कि मिथुन राशि कि आप झुक जाए, हो सकता है आप झुक नहीं रहे हैं और आपको लग रहा है आपके पार्टनर झुकें, तो आपके पार्टनर के अंदर भी ईगो है, एटीट्यूड है, उनको लग रहा है मैंने भी नहीं झुकना। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान झुक ही नहीं रहा, झुकना ही नहीं चाहता, क्योंकि ईगो हर्ट हो जाएगी। और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस भी एक दूसरे से आप शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स होगी तो ऐसे शो करोगे आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस आप लोग कर रहे हैं। अप्रैल के एंड में देखिए हार्ट ब्रेक का भी कार्ड आया, तो कुछ ना कुछ इश्यूज है मिथुन राशि अप्रैल के महीने में आपकी रीडिंग में। जैसे किसी चीज़ को लेकर एक दिल टूट रहा है, आपके मन में उथल पुथल सी चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ तबाह हो रहा है, और कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, परेशान करी जा रही है आपको और आपके पार्टनर को। अब ये थर्ड पार्टी के कारण भी हार्ट ब्रेक हो सकता है, मीन्स फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड आपकी तरफ से है, कोई इंसान, या आपके पार्टनर की तरफ से, जिसके कारण आप दोनों का दिल टूट रहा है, या आप दोनों में से किसी एक इंसान को ज़्यादा हर्ट, तकलीफ, पेन फील हो रहा है। या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों में कुछ इश्यूज ऐसे हो रहे हैं कि आप छोटी-छोटी बात को दिल पे लगा रहे हैं, सेंसिटिव हो रही है, इमोशनल हो रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ पुरानी बातें पहले की याद आ रही हैं। तो कोई चीज़ है जो आपको खुशी नहीं दे रही है और अब आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया। अब चीज़ों को एंड करना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। मिथुन राशि, आप लोग यही कर रहे हैं, आप और आपके पार्टनर, क्योंकि ऑलरेडी हर्ट हैं, पेन है, तकलीफ है, तो अब वो चीज़ों को एंड कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, या तो हो सकता है आप लोगों को लग रहा है कि यार इनिशिएटिव एक्शंस लेते हैं, जो भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसको सॉल्व करके आपस में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा। चीज़ें को आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं हो रहा, क्योंकि दिल में कुछ चीज़ें चुभ चुकी हैं। इतना आसान नहीं हो रहा फिर से रिकवर करना। एक कोशिश हो सकता है आप दोनों में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि चलो यार आगे बढ़ते, फॉरवर्ड मूवमेंट पे, अगर चीज़ें ठीक होती तो आगे बढ़ते हैं। अगर चीज़ें सॉल्व नहीं होती, अगर चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती हैं, आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें नहीं ठीक हो सकती, तो फिर आप लोगों को लग रहा है बार बार हर्ट नहीं होना, बार बार दिल नहीं दुखाना, बेटर है मूव ऑन कर जाएंगे, रिलेशनशिप से निकल जाएंगे। कहीं हो सकता है आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अप्रैल के एंड का बता रही हूँ, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ी सी दूरी आ रही है जिसके कारण हर्ट हो।
ये है मिथुन राशि, आपकी रीडिंग अप्रैल के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।